हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज हम अपने डायनिंग प्रोग्रामिंग का वीडियो नंबर 17 करने जा रहे हैं, ठीक है। और लीड कोड नंबर 983 मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, बट इट विल बी प्रिटी इजी। बट ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को याद रखना। दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर क्वाइट गुड, ठीक है। आपके डीपी के प्रैक्टिस के लिए दे आर वेरी गुड। क्वेश्चन का नाम है मिनिमम कॉस्ट फॉर टिकट्स, ओके। इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय गूगल। और इनपुट और आउटपुट देखकर समझते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या है। तो देखो, क्वेश्चन में ये दे रखा होगा आपको, डेज नाम का एक अरे दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। और ये पता है क्या है कि साल साल में आपको पता ही होगा कि 1 से 365 डेज होता है, ठीक है। लीप ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल ईयर की बात कर रहा हूँ। 1 से 365 डेज होते हैं। तो पता है इस डेज वाले अरे में क्या दे रखा है, ये पहला दिन है, ये 4th डे है, ये 6th डे है, ये 7th डे है, ये 8th डे है, ये 20th डे है ईयर का, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चलो, तो ये यहाँ पर आपको कौन कौन सा दिन है वो दे रखा होगा कि कौन कौन से दिन आपको ट्रैवल करना है, ठीक है। आपने प्लान बनाया है घूमने का, और इसमें ये दे रखा है कि कौन कौन सा दिन आप ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो। यानी कि मैं पहला दिन ट्रैवल करूँगा साल के, चौथा दिन ट्रैवल करूँगा, छठा दिन ट्रैवल करूँगा, 7वां दिन ट्रैवल करूँगा, 8वां और 20वां दिन ट्रैवल करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इंडेक्स लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और ऑब्वियसली पता है ट्रैवल करने के लिए आपको ट्रेन का पास चाहिए होगा, ठीक है। तो यार आपके पास ना ये तीन साइज़ का अरे दे रखा होगा कॉस, जिसमें ना ट्रेन के पास दे रखे हैं कि अगर आपको एक दिन का सिर्फ पास चाहिए, यानी कि एक दिन का पास, यानी कि सिर्फ आप एक दिन ट्रैवल कर पाओगे, लेकिन है ना, तो उसके लिए 2 रुपये लगते हैं, ठीक है। अगर आपको 7 डेज़ का पास चाहिए तो आपको 7 रुपये लगेंगे, यानी कि 7 रुपये आप दे दो और 7 दिन आप ट्रैवल कर लो जब जब आपको करना है, ठीक है। और 7 दिन लेकिन कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, ठीक है। 7 कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए आपको पास मिल जाएंगे, ओके। ये 30 डे पास है, 15 रुपये दे दो और 30 कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए आप इस पास को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि आपको इन सारे डेज में ट्रैवल करने के लिए मिनिमम कितने रुपए लगेंगे, मिनिमम कितने रुपए लगेंगे। जो पास आप खरीदोगे ना, तो मिनिमम कितने रुपए में आप अपने सारे ट्रैवल डेज को कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कि पहले तो ब्रूट फोर्स से कैसे किया जाए। एक तो ये मुझे दिख रहा है कि चलो पहला दिन में मैं 2 रुपये वाला, यानी कि एक दिन वाला पास खरीद लूँगा। तो ठीक है, एक दिन वाला पास है तो इसको ये मेरा पहला दिन मैं ट्रैवल कर लूँगा, तो 2 रुपये लग गए, ठीक है। ये चौथावां दिन है, ठीक है। 4th डे में आपको ट्रैवल करना है, तो उस दिन भी आपने 2 रुपये का एक दिन का पास ले लिया, तो आपने 4th डे भी ट्रैवल कर लिया, ठीक है। इस दिन भी 2 रुपये का एक दिन का ट्रैवल कर लिया, पास ले लिया, एक दिन का पास ले लिया, एक दिन का पास ले लिया। और 20वें दिन भी 20th डे में भी आपने एक दिन का पास ले लिया, और उस दिन आप घूम लिया आपने। तो टोटल कितने रुपये लगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, टोटल 12 रुपीज़ लग रहे हैं, ठीक है। चलो, अब देखते हैं कि और कोई बढ़िया तरीका है क्या कि मैं और सस्ते में निपटा सकूं, ठीक है। तो देखो, एक और चीज़ क्या है कि आप पहले दिन क्या करो ना, पहले दिन जो फर्स्ट डे है आपके ट्रैवल का, यानी कि पहला दिन जो आपको प्लान है, उस दिन 2 रुपये का एक दिन का पास खरीद लो, तो आपने पहले दिन में ट्रैवल कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब एक इसके बाद अब क्या करो ना, क्योंकि देखो अब वैसे ईयर में कितने दिन है, 1 से 365 डेज, 1 2 3 4 डॉट 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 365 तक है। आपने प्लान किया था कि आपको पहलवें दिन को ट्रैवल करना, आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब आप रेस्ट कर रहे हो अपना आराम से, दूसरा दिन रेस्ट किया, तीसरा दिन रेस्ट किया, है ना। और आप चौथा दिन का प्लान किया आपने, ये रहा यहाँ देखो, ये चौथा दिन लिखा है ना, वही में इसका मतलब यही है कि चौथा दिन आपने प्लान किया, ठीक है। तो अब आपने क्या किया कि आपने 7 दिन का 7 दिन का पास खरीद लिया, तो 7 रुपये लगेंगे आपको, ठीक है। 7 दिन का पास खरीदा तो 7 रुपये लगेंगे। तो एक चीज़ सोचो, अगर आपने 7 दिन का पास खरीदा, ठीक है, तो आप कब कब घूम सकते हो। एक तो 4 दिन घूम सकते हो, ठीक है। और उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो आपने 7 रुपये वाला पास खरीदा, तो आपके पास 7 दिन मिल सकते हो घूमने के लिए, तो आप 4 तारीख को घूम सकते हो। 5 को तो आपका प्लान ही नहीं है, देखो यहाँ पर 5 कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा, तो उस दिन आप घूमना वैसे भी आपका प्लान नहीं था, तो इस दिन तो आप नहीं घूमोगे, लेकिन आपका 1 रुपये यहाँ वेस्ट हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, वेस्ट हो रहा है तो इट्स फाइन, बट मैं तो रेस्ट करूँगा 5वें को, क्योंकि मेरा इस दिन प्लान है ही नहीं। उसके बाद देखो, तो छठा दिन में आप प्लान कर रहे हो, ये सब छठा दिन को भी प्लान कर रहे हो, ये रहा यहाँ देखो, छठा दिन में मैंने प्लान किया है, ठीक है। तो छठा दिन में मैंने प्लान कर लिया, ओके।
तो कितने दिन में मुझे 7 दिन का पास मिला था ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि मैक्सिमम 10 तारीख तक ही का पास है मेरे पास। तो उसमें से कौन कौन से मेरे प्लान डेज कवर हो गए, चौथावां दिन, छठा दिन, 7वां दिन भी कवर हो जाएगा देखो, क्योंकि मेरे प्लान में 7वां दिन है। 8वां दिन भी कवर हो जाएगा, प्लान में मेरा 8वां दिन है, ठीक है। 9 और 10 मेरे प्लान में है ही नहीं, तो मैं रेस्ट करूँगा, ठीक है। तो देखो आपने 7 रुपये का पास खरीदा था 7 दिन का, तो 7 दिन, लेकिन आप उस 7 दिन में कौन कौन सा दिन पड़ रहा है, 4 5 6 7 8 9 10, ये दिन पड़ रहा है, जिसमें से 4 दिन तो आपके शेड्यूल में मैच कर गया, चौथा दिन, छठा दिन, 7वां दिन, 8वां दिन। अच्छी बात है, 4 दिन आपने कवर कर लिया और सिर्फ 7 रुपये में ही आपने इतना कवर कर लिया, ठीक है। तो चलो ठीक है, मैंने क्या किया कि 7 रुपया यहाँ पर खर्च किया और मैंने इतना कवर कर लिया 8 तारीख तक का, 7 दिन का पास था, है ना। और 4 तारीख से 7 दिन जोड़ो तो कहाँ पर आ गए, यहाँ पर 10 तक आ गए, और 10 तक में मेरा चौथा दिन, छठा दिन, 7वां दिन और 8वां दिन भी कवर हो गया। हाँ, 20वां दिन नहीं कवर कर सकते ना, क्योंकि सिर्फ 7 दिन का पास है और चौथे दिन से स्टार्ट हो रहा है, तो 20वें दिन तक थोड़ी पहुँच पाऊँगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब क्या है कि याद करो, मैंने चौथे दिन जब लिया था 7 दिन का पास, तो 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन का पास था, तो इतने ही तक मेरे पास था। उसमें मैंने 4 6 7 8 में मस्त घूम लिया जो जो मुझे प्लान था। अब 8 के बाद देखो, आपने पूरा दिन आराम ले रखा है, 9वां भी आराम है, 10वां भी आराम है, 11 12 13 सब आराम ही है आपका, तो आप पूरा आराम करो, आराम से 12 13 पूरा आराम करो, पास खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। जब 20वां दिन आएगा ना, 20वां दिन आएगा तो बस 1 दिन का पास खरीद लो ना, एक ही दिन तो बचा है, ठीक है। तो 1 दिन का पास खरीद लिया मैंने 2 रुपये का, ठीक है, सिर्फ 2 रुपये का 20वें दिन में। तो अब ये देखो कितना रुपया हो गया टोटल, 7 2 9 2 11, 11 रुपीज़ लगे। तो देख रहे हो 11 रुपीज़ सस्ता है। इससे पहले याद है आपने आपने हर दिन के लिए 2 2 रुपये खर्च कर दिया था, तो 12 रुपये लग गए थे। इस बार क्या हुआ कि 11 रुपये में ही आपने सारे दिन कवर कर लिए, तो बेटर यही है, दैट्स वाई हमारा आंसर 11 है, ठीक है। और भी कोई कॉन्फ़िगरेशन ट्राई कर सकते हो कि आपने 30 डेज़ का पास ले लिया, ठीक है। आपने 30 डेज़ का पास ले लिया 15 रुपये दे के, तो 15 रुपये लगा लिया आपने, ठीक है। और आपको 30 डेज़ का पास मिल गया, मतलब पहला दिन से लेकर 30 दिन का पास है आपके पास। उसमें आपको जब जब आपका प्लान है तब आप घूम लेना, पहला दिन प्लान है घूम लिया, दूसरा दिन प्लान नहीं है, तीसरा दिन प्लान नहीं है, चौथा दिन घूम सकते हैं, पाँचवा नहीं घूम सकते हैं, प्लान ही नहीं है, 6 7 8 सब घूम लिया, और आराम से घूम सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 15 दिन का पास है ना, सॉरी 30 दिन का पास है ना, मैंने 15 रुपये दिए थे, 30 दिन का पास है। तो इस 30 दिन में ये सारे आ जाएंगे, कितना दिन, पहला दिन आ जाएगा, चौथा छठा 7वां 8वां 20वां दिन भी आ जाएगा। लेकिन बहुत सारा वेस्ट हो रहा है ना पैसा, है ना। 11 ही रुपये में आपने सारे कवर कर लिए थे। 20 तारीख के बाद, 20वें दिन के बाद तो आप पूरे रेस्ट पे हो, है ना, तो क्यों पैसे दे दिए बेकार में 15 रुपये, है ना। 11 ही रुपये में आपका हो गया। तो दैट इज़ द क्वेश्चन कि आपको ना मिनिमम कितने पैसे में आप ट्रैवल कर सकते हो, अपना जो प्लान डेज आपने बनाया है उसी दिन ट्रैवल करना है आपको, कैसे कर सकते हो मिनिमम डेज में, ठीक है। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो अब वही है कि यार आपके पास ऑप्शन है, 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं कि कौन कौन सा पास लेना है, और आपको मिनिमम निकालना है, यानी कि ऑप्टिमल आंसर निकालना है। दैट्स वाई मेरे दिमाग में डीपी स्ट्राइक किया, और डीपी का ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले याद करो, हमेशा की तरह हम क्या करते थे, डीपी को किससे बनाते थे, हमारा ख़ानदानी तरीका, यानी कि रिकर्शन प्लस मेमो। तो पहले हम बनाएंगे रिकर्शन प्लस मेमो से, तो आ जाते हैं ख़ानदानी तरीका रिकर्शन प्लस मेमो से, ओके। तो देखो ये हमारा एग्जाम्पल दे रखा था, ऐसे इसको सोचो कि ये पहला दिन है, ठीक है, पहला दिन है। पहले दिन में मैंने तुम्हें क्या बोला, हर दिन में तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, या तो तुम ₹2 वाला पास खरीदो, या तो तुम या तो तुम 1 दिन वाला पास खरीदो, 2 रुपये लगेंगे, या तो तुम 7 दिन वाला पास खरीदो, 7 रुपये लगेंगे, या तो तुम 30 दिन वाला पास खरीद लो, ठीक है। कितने रुपए लग रहे हैं, 15 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। और जब तुम पहलेवें दिन में हो तो इंडेक्स कौन सा है, तुम कौन से इंडेक्स पे खड़े हो, 0th इंडेक्स पे खड़े हो, ये 0th इंडेक्स है, ठीक है। इंडेक्स मैं लिख रहा हूँ ताकि आसानी हो समझने में। तो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो पहले करते हैं इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं कि मान लेते हैं तुमने पहलेवें दिन के लिए 2 रुपये का पास खरीद लिया, ठीक है। तो 2 रुपये लग गए यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है 2 रुपये का जब पास खरीद लिया तो पहला दिन तो तुमने मस्त इन्जॉय कर लिया, यानी कि ये तुम्हारा कवर हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा और तीसरा दिन तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं था,
तुम्हें तो आराम करना है एनीवेज, चौथवें दिन तुम्हें ट्रैवल करना है, तो तुम क्या करोगे, नेक्स्ट इंडेक्स पे आ जाओगे, i=1। और यहाँ मैं 4 क्यों लिख रहा हूँ पता है ना, क्योंकि नेक्स्ट डे जो तुम्हें ट्रैवल करना है वही चौथवा दिन है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, चौथा दिन है क्योंकि तुम्हें चौथवें दिन ट्रैवल करना है। और वो कौन से इंडेक्स में, i=1 वाले इंडेक्स में, ये रहा यहाँ पर। ठीक है, और एक और ऑप्शन क्या दिख रहा था कि मैंने क्या किया, i=0 यानी कि पहलेवें दिन में मैंने 7 दिन का ले लिया पास, ₹7 दे के ये वाला पास ले लिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, समझो इसको कैसे। मैं पहले दिन में खड़ा हूँ, इंडेक्स 0 है, और मैंने 7 दिन का पास लिया, तो मेरे पास कब तक की छूट है वो सोचो। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 दिन हो रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ऑब्वियस है जब 7 दिन का पास लेंगे तो मैं कब कब ट्रैवल कर सकता हूँ वो देखो। पहला दिन तो ट्रैवल हो जाएगा मस्त, तुमको 2 और 3 दिन आराम करना था ना, दूसरा और तीसरे दिन आराम करना था। ठीक है, चौथा दिन ट्रैवल कर सकते हो, पाँचवा दिन तुम्हें आराम करना है क्योंकि तुम्हारे प्लान में है नहीं, छठा दिन ट्रैवल कर सकते हो, सातवां दिन ट्रैवल कर सकते हो। तो तुम देख रहे हो कहाँ तक पहुँच गए, 7वें दिन तक, यानी कि इंडेक्स नंबर 3 तक तुम ट्रैवल कर सकते हो क्योंकि 7 दिन का ही पास है तुम्हारे पास। यानी कि यहाँ पर तुम कहाँ आ जाओगे, 7 दिन तक तुम्हारा पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट तुम्हें कौन से दिन का सोचना है, 8वें दिन का सोचना है। और 8वां दिन कौन से इंडेक्स में है, i=4 इंडेक्स पर है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है समझना कि मैं i=0 से लेकर i=4 पर कैसे आ गया। ठीक है, क्योंकि i=0 पर अगर मैं 7 दिन का पास लेता हूँ, है ना, आई तो पहला दिन था, दूसरा दिन था, तो 7 दिन का जब पास लिया तो कौन कौन दिन कवर हो गए वो सोच लो। पहला दिन, चौथा दिन, छठा दिन, 7वां दिन, तो 7वां दिन तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया ना मेरा। ठीक है, और ये 8वां दिन अब मुझे नेक्स्ट सोचना है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट था समझना कि मैं इंडेक्स कैसे मूव कर रहा हूँ, i=0 से i=4 पर कैसे आ गया, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो यहाँ पर से आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि अगर 15 रुपये दे के मैंने 30 दिन का पास ले लिया, तो अब वैसे आप पहले दिन पे खड़े हो, आपने 30 दिन का ही पास ले लिया, तो पहला, दूसरा, तीसरा, डॉट डॉट 30 दिन तक की छूट है आपके पास। और आपके प्लान में कौन कौन से दिन थे, पहला था, चौथा था, छठा था, 7वां था, 8वां था, 20वां था, पूरा का पूरा ट्रैवल कर लिया आपने 15 रुपये दे के। ठीक है, भले 20 से लेकर 30 दिन और बीच में और बहुत सारे दिन आपने आराम किया होगा, बट 15 रुपये आपने दे के पूरा दिन ट्रैवल कर लिया। तो ये वाला जो पाथ है ना, कि आपने जो 15 रुपये दे के जो आपने ट्रैवल किया है, ये पाथ आपका फाइनल पाथ है ना, 15 रुपये में आपने पूरे दिन ट्रैवल कर लिए। ठीक है, तो इसके आगे और कुछ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है नहीं, है ना, क्योंकि आप कौन से इंडेक्स पे पहुंच जाओगे, आप इंडेक्स नंबर कौन से पहुंच जाओगे वो देखो, आप इंडेक्स यहाँ पर पहुंच जाओगे। कैसे पहुंचोगे वो फिर से बताता हूँ क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है ना। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, डॉट 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 20वां, डॉट 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 30। ठीक है, तो आप i=0 पर खड़े हो। ठीक है, आप और आपके पास 30 दिन की छूट है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। पहला दिन आपको ट्रैवल करना था, कर लिया, दूसरा और तीसरा आराम करना था, चौथे दिन ट्रैवल कर लिया, करते 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 आप 20वां दिन भी ट्रैवल कर लिया आपने। तो इंडेक्स आप बढ़ाते जा रहे हो आगे करके, अब इंडेक्स बाहर आ गई, यानी कि आपने सारे दिन ट्रैवल कर लिया। ठीक है, तो यानी कि आई मेरा यहाँ पर ख़त्म हो गया, छठे पर आ गया, यानी कि हमने सारे दिन ट्रैवल कर लिया। लेकिन देखो कितने रुपये लगा वो देखो, 15 रुपये लगा इस पाथ पे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं इस पाथ को एक्सप्लोर करता हूँ, है ना, ये वाले पाथ को एक्सप्लोर करता हूँ। अभी मैं i=1 पे खड़ा हूँ। ठीक है, मेरे पास फिर से 3 ही ऑप्शन है कि या तो मैं इस दिन ₹2 दे दूँ और बस चौथा दिन कवर कर लूँ, या तो मैं ₹7 दे दूँ और 7 दिन का पास ले लूँ, या तो मैं ₹30 दे दूँ और कितने दिन का, 15 दिन का पास ले लूँ, सॉरी ₹15 है, सॉरी, और 30 दिन का पास ले लूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, फिर से वही चीज़ है। मान लेते हैं आप 4th डे पे खड़े हो, यानी कि इंडेक्स 1 पर खड़े हो, है ना, आपने 2 रुपये दे के 1 दिन का पास ले लिया, तो आप चौथा दिन आपका मस्त क्लियर हो गया। फिर आप 5वां दिन आराम करोगे ना, क्योंकि नेक्स्ट दो आपको छठे दिन करना है, तो आप छठवें दिन पे आ जाओगे। आप छठे दिन का आप सोचोगे नेक्स्ट, और ये छठा दिन कौन सा है, इंडेक्स 2 पर है। ठीक है, अब ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके बाद डायरेक्ट कोड पर आ जाएंगे। ये हो गया, मैं i=1 पर खड़ा हूँ, कौन सा दिन है वो, चौथा दिन है, और मैंने ₹7 दे दिए, मतलब आपके पास 7 दिन की छूट है। तो चौथे दिन से 7 दिन की छूट कितनी होगी, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान दो, चौथे दिन में आपने 7 दिन का पास लिया, तो आपके पास टोटल 7 दिन है यहाँ से।
ठीक है, 7 दिन है, तो देखते कौन कौन से दिन कवर हो गया। चौथा दिन आपको ट्रैवल करना था, आपने कर लिया, ठीक है। पाँचवा दिन आराम करना था, छोड़ दो। छठा दिन आपको ट्रैवल करना था, आपने कर लिया, ठीक है। सातवां दिन में आपको ट्रैवल करना था, आपने कर लिया। और आठवां दिन भी आपको ट्रैवल करना था, आपने कर लिया, ठीक है। आपको 9वां दिन नहीं करना था, 10वां दिन भी नहीं करना था, ठीक है। तो आप देख रहे हो, आप 8वें पर आकर रुक गए हो, आप 8वें पर आकर रुक गए हो। इसके आगे आप जा नहीं सकते क्योंकि आपको सिर्फ 7 दिन ही चाहिए थे, है ना। तो 20वां दिन आप थोड़ी कवर कर सकते हो, क्योंकि 20 दिन तो 4 तारीख से चौथे दिन से आपने सिर्फ 7 दिन का पास लिया, तो आप सिर्फ 10 तक पहुंच सकते हो, यानी कि ये इस इंडेक्स तक मैक पहुंच सकते हो, यानी कि आपने ये पूरा दिन कवर कर लिया, ठीक है। इंडेक्स 4 तक आपने कवर कर लिया। तो नेक्स्ट आपको कौन से इंडेक्स की सोचना है, 20वें इंडेक्स के लिए सोचना है, यानी कि i=5 के लिए सोचना है, ठीक है। i=5 के लिए सोचना है। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ 5 इधर पे भी आओगे तो 3 ऑप्शन होंगे आपके पास। ₹2 दोगे, या तो ₹7 दोगे, या तो 15 रुपये दोगे। बस ₹2 दे के एक ही दिन तो बचा है ना, सिर्फ 20वां दिन है। ₹2 दे के इसको कवर कर लो। नाउ यू आर हैप्पी कि आपने ट्रैवल कर लिया है यहाँ पर। तो और भी पाथ एक्सप्लोर कर सकते हो, कर लेना अपने नॉलेज के लिए। यहाँ पर भी 3 पाथ जाएंगे, बट मैंने आंसर वाला पाथ आपको दिखा दिया। देखो ध्यान से, ऊपर से नीचे आता है, कितने रुपए लगे, ₹2 लगे। फिर यहाँ चौथे से यहाँ पर आए, 7×2 ₹9 लगे, 9×2 ₹11 लगे, और आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। और यहाँ पे तो करो, यहाँ पर ₹15 लगे थे, तो ये तो बहुत महंगा है। इधर भी और पाथ में जाना, हो सकता है और भी आंसर मिले, ठीक है। बट ₹11 वाला आपको मिल गया। तो बहुत सिंपल सा है, आपको बस एक चीज़ ध्यान देनी थी, जो कि मैंने स्ट्रेस करके बताया है, कि इंडेक्स कहाँ से कहाँ मूव हो गया मेरा। स्टार्टिंग में यहाँ इंडेक्स i=0 पर था, इंडेक्स 4 पर क्यों आ गया, क्योंकि पहलवे दिन से मैंने 7 दिन का पास लिया, ठीक है। तो कौन कौन सा दिन कवर हो जाएगा वो देख लेंगे पहलवा दिन से, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर i=1 था, और i=5 पर कैसे जंप कर गया, क्योंकि मैं चौथेवें दिन पर हूँ और मैंने 7 दिन का पास लिया। तो चौथेवें दिन से 7 दिन का पास लोगे तो कौन कौन सा कवर हो सकता है, चौथावां दिन है उसमें 7 दिन का पास ले लो, 4×7=11, 11 से तो कम होना चाहिए, राइट। क्योंकि मेरे पास चौथावां दिन है, 7 दिन का पास लिया, तो कितने दिन हो सकते हैं, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 7 दिन हो गए। यानी कि 11 से छोटा होना चाहिए, यानी कि चौथा दिन है, 7 दिन का पास लिया, 7×4=11, <<11 होना चाहिए, तभी तो 7 दिन होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इंडेक्स वाला जंप इंपॉर्टेंट था, कि इंडेक्स में कैसे जंप कर रहा हूँ। बाकी तो सिंपल डीपी है, आप i=इंडेक्स आई पर हो ना, तो आपको 3 ऑप्शंस ट्राई करने हैं, है ना। ₹2 वाला, ठीक है, ये मतलब एक दिन का पास वाला, और यहाँ पर क्या ₹7 वाला, 7 दिन का पास वाला, ₹15, यानी कि 30 दिन का पास वाला। और जिसमें से जो ऑप्टिमल मिलेगा वही आपका आंसर होगा। आंसर विल भी क्या होगा, मिनिमम ऑफ, ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, ये पाथ 3 है, तीनों में से जिसमें सबसे कम पैसे मिल जाए, सबसे कम खर्च हो, वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी स्टोरी को अभी बस एक बार यहाँ पर सूडो कोड लिखते हैं उसका, ठीक है, सूडो कोड लिखते हैं, वही कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो इसका सूडो कोड कैसा दिखेगा, याद करो मैंने क्या बोला था, कि हम ये इंडेक्स चेंज कर रहे थे, राइट, इंडेक्स वाइज मूव कर रहे थे, यानी कि हमने स्टार्ट कौन से दिन किया था, पहलेवें दिन से स्टार्ट किया था। तो मान के चलते हैं हमारा एक रिकर्सिव फंक्शन होगा सॉल्व नाम का, उसमें हम इंडेक्स भेज रहे हैं कि, और मैंने कहाँ से इंडेक्स स्टार्ट किया, 0th इंडेक्स से स्टार्ट किया है, ठीक है। ये मेरा फंक्शन होगा, ओके। और ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे पास 3 ऑप्शंस है। पहला ये है कि मैंने cost_1 इसका नाम दे देते हैं, ये कौन सा वाला है, ये कौन सा वाला है, 1 डे पास, ये वाला मैंने ले लिया। तो इसका कॉस्ट देख लेते हैं, इसका कॉस्ट कौन से पोजीशन पे था, याद करो कॉस्ट वेक्टर में 0th पोजीशन पे था, 0 1 2। ये है मेरा 1 डे पास, ये है मेरा 7 डे पास, ये है मेरा 30 डे पास, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 0 तो इतना रुपया लग गया प्लस, ठीक है। मैं इंडेक्स आई पर हूँ, तो ऑब्वियस एक दिन कवर हो गया ना। अब मैं जो मेरा डेज़ वाला वेक्टर था, उसका पहला दिन मैंने ट्रैवल कर लिया ₹2 दे के। अब मुझे नेक्स्ट इंडेक्स पे जाना है, तो मैं सॉल्व पे कॉल करूँगा और सिंपल i+1 भेज दूँगा, यानी कि अब नेक्स्ट इंडेक्स के बारे में सोचना है मुझे, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब देखो, अब ये तो क्या था, 1 डे पास था ना, 1 डे पास वाला ऑप्शन था, ठीक है, कॉस्ट 1 निकाल लिया। अब मैं देखता हूँ 7 डे पास वाला, ठीक है। मैंने इसमें क्या बोला था कि 7 डे पास वाला, यानी कि करंट डे आप जिसमें भी प्रेजेंट हो, अभी आप कौन से डे पे खड़े हो, डेज ऑफ आई पर खड़े हो, करेक्ट।
और आपने 7 दिन का पास ले लिया, ठीक है। इससे एक दिन कम, मतलब याद करो मैंने यहाँ पर बताया होगा कि चौथेवें दिन पे खड़ा हूँ, 7 दिन का पास लिया, 11 आ रहा है वैल्यू, तो ऑब्वियस है मैक्सिमम 10 डेज तक जा सकते हैं ना, 10वें दिन तक जा सकते हो, तो लेस देन 11 होना चाहिए। ये रहा 7 + 4 11 लेस देन 11। तो यही मैं यहाँ पर मैंने निकाल लिया, डेज आई + 7 इससे लेस होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ऐसे वेरिएबल बना लेता हूँ मैक्स डे, ठीक है। और मैं इंडेक्स बढ़ाता चलूँगा जहाँ तक मैं जा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ जे इज इक्वल टू आई से, ठीक है। और तब तक देखता हूँ कि कहाँ तक मैं जा सकता हूँ, वाइल जो मेरा करंट डे है, डेज ऑफ जे, ठीक है, ये लेस देन होना चाहिए मैक्स डे से, है ना, मैक्स डे से, ठीक है। तब तक मैं आगे बढ़ता चलूँगा जे प्लस प्लस। मुझे यही फाइंड करना ना कि नेक्स्ट मुझे कौन से इंडेक्स तक पहुँचना है। 7 दिन जो मैं ले रहा हूँ उस 7 दिन में कौन कौन से दिन कवर हो जाते हैं, ठीक है, उस इंडेक्स तक मुझे जाना है। तो मेरा यहाँ पर जे निकल जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही था, ठीक है। तो अब मैं निकाल लेता हूँ कॉस्ट अपना जो दूसरा है 7 डे पास वाला। जैसे यहाँ पर हमने कॉस्ट 1 डे का निकाला था, तो अब यहाँ मैं निकाल लेता हूँ कॉस्ट 7 डे का पास वाला, यानी कि 7 डे पास, ठीक है। इसका वैल्यू क्या था, इसका कितना प्राइस लग रहा था, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स 1 में था ना 7 दिन के पास वाला पैसा, तो कॉस्ट 1 लग रहा है। प्लस अब मैं सॉल्व जो कॉल करूँगा कौन से इंडेक्स पे कॉल करूँगा, जेथ इंडेक्स पर कॉल करूँगा, जो मेरा नया इंडेक्स मिला है मुझे यहाँ पर जे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था, ये जो वाइल लूप करके हमने जो इंडेक्स निकाला है। ऑब्वियस सी बात है ना, आप चौथे दिन पर खड़े हो डेज इंडेक्स आई पर, 7 दिन आपने छूट ले ली है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा ना कि चौथेवें दिन से लेकर 7 दिन अगर मैं लूँ तो कौन से इंडेक्स पे पहुँचूंगा, तो वही मैंने निकाला है जे में, ठीक है। अब मैं आता हूँ लास्ट अपना 30 डे पास, ठीक है। 30 डे का अगर मैंने पास ले लिया तो फिर से वही करेंगे, जे इज इक्वल टू आई से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जे इज इक्वल टू आई से स्टार्ट करेंगे। और मैक्स डे इस बार क्या होगा मेरा, मैक्स डे क्या होगा, जिस जिस डे में मैं अभी हूँ, डेज ऑफ आई, ये करंट डे है, जिस डे में मैं खड़ा हूँ अभी उसमें 30 जोड़ दो, है ना, मैक्सिमम इतनी तक जा सकता हूँ, ठीक है। तो फिर वही सेम लगाऊंगा, वाइल डेज ऑफ जे लेस देन मैक्स डे, है ना, मैक्स डे, तब तक मैं जे प्लस प्लस करता रहूँगा, ठीक है। वो वाला इंडेक्स निकालना है मुझे, ठीक है। फिर इस बार क्या करूँगा कि कॉस्ट ऑफ जो 30 डे का पास वाला है, 30 डे पास, इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट ऑफ जो सेकेंड इंडेक्स में जो मनी है, कॉस्ट है वो, प्लस सॉल्व फिर से कॉल करूँगा फर्दर के लिए, तो या तो कौन सा इंडेक्स भेजूँगा, जेथ इंडेक्स भेजूँगा, ठीक है। अब ये मेरा सब खत्म हो गया, मैंने तीनों ऑप्शन ट्राई कर लिए, मिनिमम किसका रिटर्न कर दूँगा, कॉस्ट ऑफ 1 का, कॉस्ट ऑफ 7 का एंड कॉस्ट ऑफ 30 का, तो तीनों का मिनिमम मेरा आंसर होगा। तो ऑलमोस्ट मैंने कोड भी लिख दिया, बट इट्स मोर लाइक अ स्यूडो कोड एंड जस्ट लाइक स्टोरी जो मैं बताता हूँ, तो इसको लीड कोड में डायरेक्टली कोड कर लेते हैं। ओके तो इसका लीड कोड में कोड कर लेते हैं और बिल्कुल सेम तरीके से बनाएंगे। और मैंने आपको रिकर्सिव तरीका बताया था ना, इसमें मेमोइज करके भी देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें एन निकालना पड़ेगा, क्या है, डेज डॉट साइज, कौन कौन से दिन मैंने प्लान कर रखा है घूमने का, और मैं फंक्शन कॉल कर दूंगा सॉल्व, डेज भेज देते हैं, कॉस्ट भेज देते हैं, एन भेज देते हैं, और 0th इंडेक्स से मैंने स्टार्ट किया है, याद है, मैंने याद करो जब एक्सप्लेन करा था तो मैंने सॉल्व ऑफ आई भेजा था ना, तो आई मेरा 0 से स्टार्ट हुआ था। उसके अलावा हाँ डेज कॉस्ट और एन तो भेजना ही पड़ेगा चेक डालने के लिए। इंट सॉल्व लिखते हैं, वेक्टर ऑफ इंट एंड डेज, वेक्टर ऑफ इंट एंड कॉस्ट्स, ठीक है, इंट एन इंट ऑफ आई, ये ith इंडेक्स है मेरा, ठीक है। और हाँ हर बार ये चेक तो डालना ही पड़ेगा ना, अगर आई ग्रेटर दैन इक्वल टू एन हो गया तो रिटर्न 0 कर दो, है ना, दैट इज़ यू कांट ट्रैवल, है ना, यू कांट ट्रैवल सो नो कॉस्ट, तो 0 रुपीज़ लगेंगे आपके, ट्रैवल करना है ही नहीं अब तो। चलो ठीक है, सबसे पहला 1 डे पास अगर लिया मैंने इस ith इंडेक्स पे, ठीक है, तो कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट अंडरस्कोर 1 डे पास क्या होगा, कॉस्ट ऑफ 0 प्लस, फिर सॉल्व कॉल कर दो, डेज कॉस्ट एन और आई प्लस 1, मेक सेंस, काफ़ी सिंपल था ये वाला।
अब इम्पॉर्टेंट है कि 2 डे पास अगर मैं लेता हूँ, अगर मैं 2 डे पास लेता हूँ तो क्या होगा, मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंट j इज़ इक्वल टू आई से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि मैं आई पर खड़ा हूँ अभी। और मैक्स डे मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, मैक्स अंडरस्कोर डे मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, मैं अभी कहाँ पर हूँ, डेज़ ऑफ आई पर हूँ। इसमें 7 डे का पास ले लिया तो 7 जोड़ दो, इतने ही तक जा सकता हूँ। तो वाइल डेज ऑफ जे लेस देन मैक्स डे, तब तक मैं जे प्लस प्लस करता रहूँगा, ठीक है। और सिंस जे प्लस प्लस हो रहा है तो ऑब्वियसली जे लेस देन एन का चेक डाल दो, ये तो फ़र्ज़ बनता है हमारा कि हम बाउंड चेक हमेशा करें, ठीक है। इससे मुझे क्या मिल जाएगा, जे मिल जाएगा, है ना। तो इंट कॉस्ट अंडरस्कोर 7 भी मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। कॉस्ट मैंने 7 दिन का पास लिया तो कॉस्ट 1 होगा, प्लस सॉल्व कॉल कर दो, डेज कॉस्ट्स कौन सा एन भेज रहे हैं, कौन सा इंडेक्स मिला, जेथ इंडेक्स मिला, ठीक है। ये मेरा 7 डे पास वाला है ना, 7 डे पास वाला है। सिमिलरली मेरा 30 डे पास वाला भी कोड होगा, यहाँ पर 7 की जगह 30 कर दे रहा हूँ, यहाँ पर ही 7 की जगह 30 कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जे इज़ इक्वल टू आई और मैक्स डे क्या हो जाएगा, डेज आई प्लस 30, ठीक है। इसकी वेरिएबल का नाम चेंज कर दे, कॉस्ट 30 और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 2 लगेगा, करेक्ट। अब लास्ट मुझे रिटर्न क्या करना है, मिनिमम ऑफ किसका मिनिमम, कॉस्ट अंडरस्कोर 1 का, ठीक है, कॉस्ट अंडरस्कोर 7 का एंड कॉस्ट अंडरस्कोर 30 डे पास वाले का। जिससे मिनिमम मिल गया वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं कि एग्जाम्पल वाले टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं कि नहीं। ग्रेट, पास हो रहे हैं। सबमिट करके देखते हैं कि विदाउट मेमोराइजेशन पास होता है कि नहीं, ठीक है। विदाउट मेमोराइजेशन तो मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगा ये, बट लेट्स सी। देखो टाइम लिमिट एक्सीड हो गया, तो देख लेते हैं कि हम सॉल्व वाला जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं क्या चीज़ वेरी कर रहा है। सिर्फ इंडेक्स वेरी कर रहा है ना, सिर्फ इंडेक्स वेरी कर रहा है। और इंडेक्स क्या है भाई, नंबर ऑफ डेज़ का इंडेक्स है ना। तो डेज़ का लेंथ देख लेते हैं, डेज़ का लेंथ कितना दे रखा है, 365 मैक्सिमम है। तो मैं 366 का एक अरे ले लेता हूँ, है ना। मेमोराइजेशन तो पता ही होगा, इंट टी ऑफ 366, है ना। और यहाँ पर इसको इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, मेम सेट टी ऑफ -1 से कर दो साइज़ ऑफ टी, ठीक है। ये मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया। और हर बार ये इतना कॉल करने से पहले मैं पहले ही चेक कर लूँगा कि टी ऑफ आई जो है नॉट इक्वल टू -1 हुआ, मतलब सॉल्व कर चुका हूँ इस ith इंडेक्स के लिए। तो रिटर्न ऑफ आई कर दूँगा, सॉरी रिटर्न ऑफ टी ऑफ आई कर दूँगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो हर बार यहाँ पर मैं स्टोर करता चलूँगा टी ऑफ आई रिटर्न करने से पहले, ठीक है। अब देख लेते हैं पास हो रहा है कि नहीं। अब तो हाँ खैर ये तो पास हो रहा था। सबमिट करके देखते हैं इफ़ एबल टू पास दिस टेस्ट केस ऑल्सो, जो कि टाइम लिमिट एक्सीड दे रहा था। इंडीड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस यूजिंग रिकर्शन एंड मेमोराइजेशन, जो हमारा ख़ानदानी तरीका होता है। अब नाउ वी विल सॉल्व इट यूजिंग द बॉटम अप अप्रोच, जो कि बहुत सिमिलर होगा, इसी से सिमिलर होगा, बस उसका समझना है कि कोड कैसा होगा। तो चलो बॉटम अप करते हैं। तो चलो अब बॉटम अप्रोच से कर लेते हैं। उससे पहले मैं ये बता दूं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हमारे जो रिकर्सिव और मेमोराइजेशन वाला था उसमें याद है मैंने क्या बोला था कि हर एक पॉइंट के बाद आपके पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। तो हर एक डे इंडेक्स में आपके पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। और साइज़ n था हमारे डेज़ वाले अरे का, तो हर n के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, तो 3 का पावर n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, है ना। बट हमने मेमोराइजेशन कर दिया था तो लीनियर हो गया उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब आते हैं हमारा बॉटम अप अप्रोच में, जिसमें हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि बॉटम अप अप्रोच में पहले तो ये देख लो कि याद है रिकर्शन और मेमोराइजेशन में सिर्फ एक वेरिएबल ही था जो चेंज हो रहा था ना। जब भी सॉल्व करते थे तो बस आई चेंज होता था, है ना। तो यहाँ पर यानी कि एक ही डीपी 1 डायमेंशन डीपी से ही हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, एक अरे ले लेंगे, है ना, एक अरे ले लेंगे, इसका नाम रख देते हैं टी, ठीक है। बट उससे पहले याद है मैंने क्या बोला था कि पहले इसका स्टेट डिफाइन करो कि टी आई का मतलब क्या होगा, है ना। ये तो डिफाइन करना पड़ेगा ना, ये ज़रूरी है। तो टी आई का मतलब पता है मैं क्या बोलूँगा कि मिनिमम कॉस्ट टू रीच या फिर टू ट्रैवल टिल डे आई, ठीक है। आई बोले तो कौन सा आई थ डे है ना, आई थ डे। तो आई अगर मान लेते 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो यहाँ पर टी ऑफ मान लेते हैं 2 है। इसका मतलब क्या हुआ
कि आपको सेकंड डे तक ट्रैवल करने में कितने मिनिमम कॉस्ट लगे, है ना। तो आप याद करो, आपका जो डेज अरे दे रखा था वो कितना कितना दे रखा था, 1467,820, 1467,820, है ना, 1467,820। तो आपको 20वें दिन तक का ट्रैवल करना है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका अरे 20 तक तो कम से कम होना ही चाहिए, है ना, 6 7 8 20 तक, है ना। और 0 से 20 है तो इसका साइज़ कितना हो जाएगा, 21, यानी कि मेरा जो जो अरे होगा उसका साइज़ 21 मैं रखूँगा, है ना। और 21 कैसे पता चला कि कम से कम मुझे 20 दिन तक तो कवर करना ही है ना ट्रैवल, है ना। तो इंडेक्स में 20 तक तो आना ही चाहिए ना, क्योंकि मैंने क्या बोला, टी आई का मतलब क्या होता है, मिनिमम कॉस्ट टू रीच टिल डे आई, मतलब टू ट्रैवल टिल डे आई, आईथ डे, है ना। तो इसीलिए मुझे रिटर्न क्या करना होगा लास्ट में, टी ऑफ, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर लास्ट डेज का 20 है तो मुझे टी ऑफ 20 रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना, सबसे पहले तो डेज अरे से क्या करूँगा, देख लूँगा कि भाई लास्ट डे कौन सा है तेरा, कि तुमको कब तक ट्रैवल करना है, 20 है ना। तो मैं इतने साइज़ का 20 + 1 21 साइज़ का अरे ले लूँगा और टी ऑफ 20 रिटर्न कर दूँगा, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। ये तो क्लियर होगा कि रिटर्न क्या करना है। अब हमने स्टेट तो डिफाइन कर लिया, ना, मिनिमम कॉस्ट टू रीच टिल डे आई, ठीक है। अब फिल करना स्टार्ट करते हैं इस अरे को, है ना, इस अरे को फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल था कि भाई टी ऑफ 0 तो 0 होगा। कैसे, टी ऑफ 0 का मतलब समझो क्या हुआ, मिनिमम कॉस्ट टू रीच टिल डे ऑफ 0। भाई 0th डे का मतलब कुछ होता ही नहीं है, तो मतलब कुछ खर्च ही नहीं हुआ आपका, तो T0 = 0, मिनिमम कॉस्ट 0 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। तो T0 तो फुल हो गया। अब मुझे क्या करना है, T1 से लेकर फॉर इंट आई = 1, फर्स्ट डे से लेकर आई <= कौन से दिन तक का मुझे निकालना है, 20th डे है ना। तो इसको लास्ट डे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। लास्ट डे क्या है मेरा, 20 है, उतने ही तक दिन तक ट्रैवल करना है मुझे, तो लास्ट डे तक ट्रैवल करना है I++, ठीक है। ये निकाल लिया हमने। अब एक चीज़ सुनो, मुझे टी ऑफ आई फिल करना है ना, टी ऑफ आई फिल करना है। ये आई मतलब 1 मतलब क्या हुआ, पहला दिन, I2 मतलब दूसरा दिन, I3 मतलब तीसरा दिन, है ना। तो अगर जैसे मान लो I = 1 है, ठीक है, वो तो मैं समझ गया कि इस बंदे को पहले दिन भी ट्रैवल करना था फॉर्चुनेटली। लेकिन देखो तो यहाँ पर दूसरे दिन ट्रैवल करना है क्या इसको, नहीं, 2 तो दिख ही नहीं रहा यहाँ पर। तो I = 2 के लिए मुझे निकालने की ज़रूरत ही क्यों होगी। तो जैसे ही मुझे I = 2 आएगा यहाँ पर, तो मैं चेक डाल दूंगा कि भाई I = 2 जो है ना, ये तो है ही नहीं, मुझे इस दिन घूमना ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसको स्किप कर दूंगा, क्यों ही निकालूँ इसका मैं। तो अब बार बार मैं थोड़ी ना यहाँ सर्च करते चलूँगा कि अच्छा हाँ I2 है कि नहीं, है ना। तो मैं क्या करूँगा, एक सेट में स्टोर कर लेता हूँ, 1 4 6 7 8 20 है ना। तो मैंने क्या किया, एक सेट में स्टोर कर लिया, 1 4 6 7 8 20, ताकि तुरंत पता कर सकूँ। तो मैं डायरेक्ट यहाँ चेक कर लूँगा, मेरा सेट क्या है, ST नाम रख देते हैं इसका, ST.find, इसमें क्या आई है, मतलब मुझे क्या इस दिन घूमना भी है। हाँ, अगर नहीं घूमना हुआ ST.end, अगर नहीं घूमना हुआ तो भाई कुछ करना ही नहीं है, स्किप कर दो। यानी कि टी ऑफ आई क्या करो, जो पुराना रिजल्ट है ना वही यहाँ पर ला के लिख दो, स्किप कर दो, और क्या, है ना। और इसको क्या करोगे, कंटिन्यू कर दो यहाँ से, आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि इस डे में मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो टी आई का आंसर वही कर दो जो Ti-1 में रहा होगा कभी, है ना, प्रीवियस वाला ही आंसर Ti में डाल दो। ये इंपॉर्टेंट स्टेप था, है ना, कि क्यों हमें सेट डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ी। तो ये तो समझ में आ गया। अब मुझे भरना है जो सबसे आसान काम है, T00 क्यों है वो आपको पता चल चुका है। T1 का मतलब क्या हुआ कि भाई पहले दिन मतलब फर्स्ट डे जो है उसमें ट्रैवल करने में कितने पैसे लगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो मुझे पता नहीं है ना कि कितने पैसे लगने वाले, तो Ti को मैं इंट मैक्स मान के चल लेता हूँ, ठीक है। अब इसको आगे, इसमें आई की वैल्यू में 3 पॉसिबिलिटीज़ है, मैंने बोला था ना 3 पॉसिबिलिटी, या तो 1 दिन का पास, या तो 2 दिन का पास, या तो 7 दिन का पास, नहीं सॉरी 1 दिन का पास, 7 दिन का पास, या तो 30 दिन का पास। तो वो तो भरेंगे, बट उससे पहले एक चीज़ समझ लो अच्छे से। मान लेते हैं कि अभी आप मान के चल लो कि आप अभी 45 डे पे खड़े हो, 45वां दिन हो गया है साल का, ठीक है। तो याद करो मैंने आपको बताया था ना कि टी ऑफ आई का मतलब क्या होता है, मिनिमम कॉस्ट लगा आईथ डे में पहुंचने के लिए,
है ना, ith डे में ट्रैवल करने के लिए। तो आपने स्टार्ट तो 1 से किया होगा ना, 1 2 3 4 4, फिर आई में पहुँचे होगे या 45 में पहुँचे होगे, ठीक है। मतलब स्टार्ट जब किया होगा तो पास्ट की बात हो रही है ना, पास्ट में जो लिया होगा, है ना, 1 से स्टार्ट किया होगा करते 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 फिर आई पे पहुँचे होगा, तो मिनिमम कॉस्ट आई का भरना है। तो मिनिमम कॉस्ट आई क्या होने वाला, वो पास्ट पर डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि मैंने 1 से स्टार्ट किया होगा, 2 तीसरा दिन, चौथा दिन, करते 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 आई थ डे पे पहुंचा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, आई इज इक्वल टू 45 है मान लो, तो ऑब्वियस सी बात है आई इज इक्वल टू 45 पे आप पहुँचे होगे तो 3 तरीका होगा, 3 ही पॉसिबिलिटीज़ है ना। या तो आप आई इज इक्वल टू 44 पे जब रहे होगे पास्ट में, तो आपने एक दिन का पास लिया होगा, 1 डे पास लिया और आप आई इज इक्वल टू 45 पे पहुँच गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, i-1 पे जब रहे होगे तब की बात हो रही है। दूसरा ऑप्शन क्या कि भाई 7 दिन का पास लिया होगा अपने पास्ट में, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 38 रहा होगा, यानी कि i-7 की बात हो रही है। तब उसमें आपने 7 दिन का पास ले गए, 38 + 7 45 पे पहुँचे होगे। या तो i इज इक्वल टू 15 रहा होगा, i-30 की बात हो रही है यहाँ पर, तब उसमें आपने 30 दिन का पास लेके 30 + 15 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो ये 3 ऑप्शन ही करके आप यहाँ पहुँचे होगे ना, है ना। मैंने TI का मतलब क्या बताया, मिनिमम कॉस्ट टू रीच टिल 45। तो टू रीच टिल 45 मतलब आई पे पहुँचे होगे, तो यही 3 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन से लेकर पहुँचे होगे, है ना। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि 3 ऑप्शंस रहे होंगे पास्ट में, उन तीनों को किसी में से एक चूज़ करके आपने 45 पे पहुँचा होगा। तो तीनों ऑप्शन देख लेते हैं ना, जो मिनिमम होगा वही उसी रास्ते को पकड़ के टी ऑफ आई में पहुँचेंगे। मैं वही बोल रहा हूँ कि पास्ट में 3 ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है, जो मिनिमम होगा उसी को पकड़ के टी ऑफ आई में पहुँचेंगे, ठीक है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तो टी आई इंट मैक्स रख दिया क्योंकि मुझे नहीं पता अभी क्या है। तो एक ऑप्शन क्या रहा होगा पास्ट में कि मैंने डे 1 का पास ले लिया, डे 1 का पास ले लिया, ठीक है, ध्यान देना। तो भाई कॉस्ट ऑफ 0 रुपीज़ तो लगे ही होंगे, प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो कॉस्ट 0 तो लगेंगे ही। अब मैंने क्या बोला कि मैंने इससे पहले एक दिन का पास लिया होगा ना, तो तब का कॉस्ट क्या रहा होगा, तब का कॉस्ट क्या रहा होगा, टी ऑफ i-1 का कॉस्ट रहा होगा, ठीक है। उसमें कॉस्ट ऑफ 0 रुपया जोड़कर आप कहाँ पर आ गए होगे, आइथ में आ गए होगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट था। या तो दूसरा ऑप्शन क्या दिख रहा है भाई, इंट डे ऑफ 7 दिन का पास लिया होगा आपने, ठीक है। तो उसका लिए कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 है, प्लस टी ऑफ i-7 में जो होगा उसमें आपने 7 दिन का पास लेके टी ऑफ आई पे पहुँच गए होगे। या तो इंट ऑफ डे 30 डे का पास लिया होगा, ठीक है। उसमें क्या किया होगा आपने, कॉस्ट ऑफ 2 ऐड करके, ठीक है, किस में ऐड किया होगा, i-30 वाले दिन में जब आप खड़े हो गए तो आपने 30 डेट का पास लेके टी ऑफ आई में पहुंच गए होगे, ठीक है। तो टी ऑफ आई में मैं किसको बोलूँगा कि भाई पास्ट में 3 तरीके मैंने अपनाए होंगे, तीनों में से कोई एक जो मिनिमम होगा मैं उसी को चुनने वाला हूँ, ठीक है। डे 1 वाला या डे 2 वाला, सॉरी डे 7 वाला या डे 30 वाला, ठीक है। तो टी आई मेरा ऐसे फिल होता रहेगा इस फॉर लूप के अंदर। और लास्ट में मुझे रिटर्न क्या करना है वो सुनो, फिर से बता रहा हूँ, रिटर्न क्या करना है वो सुनो। इस बंदे को कब तक का ट्रैवल करना था, इस बंदे को 20th डे तक का ट्रैवल करना था, जो कि मैंने लास्ट डे नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया था, ठीक है। और टी आई का मतलब क्या होता है कि उतने दिन तक का ट्रैवल करने का मिनिमम कॉस्ट। तो मैंने क्या किया, लास्ट डे में जो वैल्यू है वही स्टोर कर दिया, वही रिटर्न कर दिया। टी लास्ट डे का मतलब क्या हुआ, मिनिमम कॉस्ट टू ट्रैवल टिल लास्ट डे, ठीक है। तो बता ये चीज़ पता है इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये डिफाइन करना इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला, ये जो लिखोगे ना कि क्या लिख रहे हो आप, स्टेट, इसी को बोलते हैं स्टेट डिफिनेशन, कि आप टी आई क्या मान रहे हो। वो मानने से ना क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। तो जो मैंने माना देखो उसी के हिसाब से क्वेश्चन भी लिख दिया, है ना। देखो बन गया ऑलमोस्ट, स्टोरी का पूरी कोडी के कोड लिख दिए हमने, ठीक है। एक बस आपको चीज़ पकड़ा गई होगी यहाँ पर कि मान लेते हैं आई की वैल्यू 0 हुई, या 0 तो नहीं, आई की वैल्यू मान लो 3 हुई, तो 3 - 1 2 है, विच इज़ फाइन। 3 - 7 नेगेटिव हो गया भाई, ये 3 - 30 - 27 हो गया, तब क्या करोगे, यहाँ तो फेल हो जाएगा ना, यहाँ तो फट जाएगा कोड, ठीक है। तो ऐसे कर लो ना, ऐसे कर लो, टी आई -7 है ना, टी आई -7 है, ठीक है। तो ऐसे कर लो कि अगर i-7 है ना, अगर वो लेस देन 0 हो जाता है, i-7 लेस देन 0 हो जाता है,
तो ऐसे कर लो कि ज़ीरो ऐड कर लो, उसमें कुछ कंसिडर करना ही नहीं है हमें, है ना, ज़ीरो ऐड कर लेंगे कॉस्ट ऑफ ज़ीरो में यहाँ पर। बट वही है कि आपको हर बार इफ़ एल्स लिखना पड़ेगा कि इफ़ आई लेस देन ज़ीरो तब कॉस्ट ज़ीरो में यहाँ ज़ीरो ऐड करो। भाई इतना नहीं करना है, बार बार इफ़ एल्स नहीं लिखना है। तो उसका भी एक स्मार्ट तरीका है। आपको याद होगा कि हमने T0 में ज़ीरो स्टोर कर लिया था, है ना, ये रहा T0 में ज़ीरो स्टोर कर लिया था। तो क्यों ना हम ऐसा लिख दें। देखो तो ध्यान देना, बड़ा इंटरेस्टिंग कोड है, मैंने सीखा है, दूसरे का देख के ही मैंने सीखा है, बड़ा स्मार्ट कोड है ये। उसमें तो क्या लिखा था, याद करो, i-7 निकाल रहे हैं ना, या तो i-1 या तो i-30। तो मैं किसी एक को ले लेता हूँ, i-7 निकाल रहे हैं ना, ठीक है। हो सकता है ये नेगेटिव हो जाए, ठीक है। अगर i-7 नहीं ये नेगेटिव हो जाएगा तो पता क्या लिखा था उसने, कॉमा ज़ीरो के इन दोनों में से जो मैक्स होगा ना उसकी वैल्यू ले लो, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या होगा, मान लेते हैं i की वैल्यू 1 है, तो मैक्सिमम ऑफ 1 माइनस 6, 7 क्या हो जाएगा -6, और यहाँ ज़ीरो है, दोनों में मैक्सिमम कौन है, ज़ीरो है, तो टी ऑफ ज़ीरो हो जाएगा, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी ज़ीरो मैंने स्टोर कर रखी है, तो ठीक है ना, यहाँ ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बस मैं मॉडिफाई करके पता क्या लिख दूंगा, देखो ध्यान देना, बड़ा अच्छा लगा था मुझे, ये इंटरेस्टिंग लगा था। टी ऑफ मैक्स ऑफ, यहाँ i-7 है ना, तो ठीक है i-7 लिख दो, लेकिन नेगेटिव अगर हो जाए तो उससे बचने के लिए यहाँ ज़ीरो लिख दो। सिमिलरली यहाँ पर टी ऑफ मैक्स ऑफ i-1 लिखा ना, लिख दो, लेकिन नेगेटिव से बचने के लिए ज़ीरो लिख दो यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर टी ऑफ मैक्स ऑफ i-30 तो है ही, बट मैक्स नेगेटिव से बचने के लिए ज़ीरो लिख दो। और टी ऑफ ज़ीरो अगर होगा तो टी ऑफ ज़ीरो हमने ऑलरेडी ज़ीरो स्टोर कर रखा है, ठीक है। अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स लगता है तो आप वही इफ एल्स करके चेक कर लो कि i-7 कहीं लेस देन ज़ीरो तो नहीं जा रहा ना, तो आंसर ज़ीरो ऐड करेंगे, ठीक है। मतलब ti-7 की जगह ज़ीरो ऐड करेंगे यहाँ पर, इसमें कॉस्ट 1 में ज़ीरो ऐड करेंगे, कॉस्ट 0 में ज़ीरो ऐड करेंगे, कॉस्ट 2 में ज़ीरो ऐड करेंगे, ठीक है। ये तो ज़ीरो हो जाएगा, है ना, अगर नेगेटिव हो गया तो वही है, वो स्मार्ट तरीका है थोड़ा, या तो आप इफ एल्स करके कर लो, ठीक है। तो वो तो खैर अलग चीज़ हो गई, एक्स्ट्रा दिमाग वाली चीज़ हो गई वो, बट मेन इंपॉर्टेंट था कि आपने ये समझा कि नहीं, है ना, जो हमने स्टेट डिफाइन किया, बॉटम अप कैसे अप्रोच किया हमने, ये इंपॉर्टेंट था। और क्यों सेट डेटा स्ट्रक्चर लेना पड़ा, क्योंकि बार बार थोड़ी ना यहाँ पर फॉलो बुला के चेक करोगे कि हाँ ये वाला दिन आपका आप ट्रैवल कर रहे हो कि नहीं, डेज़ पे बाबा क्यों ट्रैवल करोगे, है ना। तो देखा जाए तो हमने लीनियर में इसको सॉल्व कर दिया है, करेक्ट। तो चलो यार इसका कोड कर लेते हैं, ऑलमोस्ट कोड लिख रखा है, बट स्टिल कोड करके सबमिट करके देखते हैं। ओके, तो अभी इसका बॉटम अप का कोड कर लेते हैं, और काफ़ी बिल्कुल सिमिलर है जैसा एक्सप्लेनेशन बताया था, नथिंग न्यू। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, एक अनऑर्डर्ड सेट ले लेंगे जिसमें हम सारे एलिमेंट स्टोर करके रख लेंगे, ताकि हमें बार बार इटरेट ना करना पड़े डेज अरे पे, ठीक है। तो बिगिन डेज एंड डेज, हमने अपने अनऑर्डर्ड सेट में सारे जिस डे को मुझे घूमना है वो मैंने स्टोर कर लिया है, ठीक है। और एक और चीज़ मैंने बोला था कि लास्ट डे हम निकाल लेंगे कि कौन सा मेरा दिन है जिस दिन मुझे ट्रैवल करना है, लास्ट डे निकालना है, ठीक है। तो डेज़ के सबसे लास्ट एलिमेंट वही होगा, डेज डॉट बैक, ठीक है। सबसे लास्ट एलिमेंट ये होगा जिस दिन जो मेरा लास्ट डे होगा अपने ट्रैवल प्लान का, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या बोला था, वेक्टर ऑफ इंट, एक टी नाम का अरे ले लेंगे, और जितना दिन है +1, और अभी ज़ीरो सब में डाल दिया। और मैंने क्या कैसे डिफ़ाइन किया था टी आई को, मिनिमम कॉस्ट टू ट्रैवल टिल डे आई, है ना, ऑफ योर ट्रैवल प्लान। ये इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो T0 ज़ीरो होगा मेरा, और मुझे रिटर्न क्या करना होगा, टी ऑफ लास्ट डे, मुझे लास्ट डे तक पूरा ट्रैवल करना है, तो ये मुझे रिटर्न करना होगा, है ना। अब आ जाते हैं मेन पार्ट पर, ठीक है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं, पहला दिन से स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट डे तक मुझे ट्रैवल करना है ना, i++, ठीक है। अब देखो इससे सबसे पहले ये चेक करना है कि चेक इफ़ यू हैव टू ट्रैवल ऑन ith डे और नॉट। नहीं ट्रैवल करना तो स्किप करेंगे उसको, ठीक है। st.find, अगर आई है ही नहीं आपके प्लान में तो क्यों ट्रैवल करोगे उस दिन, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। और टी ऑफ आई को निकालने की ज़रूरत नहीं है, टी ऑफ i-1 में जो रिज़ल्ट है वही है टी ऑफ आई में भेज देंगे। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद टी ऑफ आई अब देखते हैं, अगर वो केस नहीं है, अगर इस दिन मुझे ट्रैवल करना है तो चलो टी ऑफ आई निकालते हैं। स्टार्टिंग में इंट मैक्स डाल देते हैं, ठीक है। सबसे पहला कि पास्ट में डे 1 का मैंने पास लिया होगा, ठीक है। तो कितना कॉस्ट लगा होगा, कॉस्ट ऑफ ज़ीरो, ठीक है, एक दिन का मैंने पास लिया होगा, प्लस पास्ट में लिया था ना,
तो टी ऑफ आई माइनस वन होना चाहिए, ठीक है। बट मैंने क्या बोला था, आई माइनस वन नेगेटिव ना हो जाए, इसीलिए मैक्स ऑफ आई माइनस वन कॉमा ज़ीरो। तो अगर नेगेटिव हो जाएगा ये पार्ट तो ऑब्वियस ही बात है मैक्सिमम ये ज़ीरो ही आएगा, तो ये अंत में क्या हो जाएगा, टी ऑफ ज़ीरो आ जाएगा, और टी ऑफ ज़ीरो मेरा ऑलरेडी ज़ीरो है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वर्क कर जाएगा, ये अच्छा स्मार्ट तरीका है, इसको दिमाग में रखना, इट हेल्प्स अ लॉट, ठीक है। और इसी तरह ये डे वन का पास था, अगर मान लेते हैं डे सेवन का पास है तो आई माइनस सेवन होगा यहाँ पर, और यहाँ पर सेवन वाले का प्राइस ऐड होगा। और इसी तरह डे अगर 30 का पास है, 30 होना चाहिए ना, 30 का पास है तो यहाँ पर कॉस्ट टू ऐड होगा, और यहाँ पर आई माइनस 30 होगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल लग रहा है। और लास्ट में टी आई अपडेट कर दो, जो भी मिनिमम होगा मेरा, क्या क्या मिनिमम हो सकता है, इन तीनों में से जो भी मिनिमम आ जाए वो मेरा आंसर होगा। या तो डे वन वाला पास लेकर मैं आया हूँगा टी आई में, या तो डे सेवन वाला पास, या तो डे 30 वाला पास, ठीक है। और जैसे इस फॉर लूप से मैं निकलूँगा, मैं रिटर्न टी ऑफ लास्ट डे कर दूँगा, ठीक है। तो समझने के बाद तो काफ़ी सिंपल हो गया ये कोड, लीनियर है। इसको सबमिट करके देखते हैं इफ़ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। Indeed, yes, we have solved this question. We have passed all the test cases using bottom up also. If you have any doubt, please raise it in the comment section. I'll try to help you out. See you guys in the next video. Thank you.